पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जी कृष्णैया मामले में कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार। आनंद मोहन को हर 15 दिन में लगाना होगा हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। आनंद मोहन के देश छोड़ने पर लगाई रोक। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को लेकर के सामने आ रही है। पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी होने के बावजूद जेल से रिहा कर दिए गए पूर्व सांसद आनंद मोहन पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की विधवा उमा देवी कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नाराज कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाली उमा देवी कृष्णैया की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धांत लथुरा मौजूद थे। वहीं आनंद मोहन की ओर से वरीय अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी बहस कर रहे थे। वहीं राज्य सरकार की ओर से वकील रंजीत कुमार मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आनंद मोहन को स्थानीय पुलिस के पास हर 15 दिन पर हाजिरी लगाने को कहा है। कोर्ट की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार के रवैये के पर गहरी नाराजगी जताई है। दरअसल याचिका दायर करने वाली उमा देवी कृष्णैया ने केंद्र सरकार को भी प्रतिवादी बताया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए इस मामले में 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। कोर्ट की बेंच ने कहा है कि मामला लगातार टल रहा है। कभी राज्य सरकार समय मांगती है तो कभी केंद्र सरकार जवाब नहीं देती। मामले को अधिक और न टाला जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में आखिरी फैसला सुनाएगी। इसके लिए 27 फरवरी को सुनवाई की आखिरी तारीख रखी गई है। कोर्ट ने कहा है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को आगे टाला नहीं जा सकता, लिहाजा अगली तारीख पर फैसला सुना दिया जाएगा। बता दें, पिछले 23 अप्रैल को बिहार सरकार ने जेल में बंद आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। राज्य सरकार ने इससे पहले उम्र कैद की सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई के लिए बने नियमों को बदल दिया था। पहले से प्रावधान था कि लोक सेवकों यानी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम को खत्म कर अच्छे आचरण का हवाला देकर आनंद मोहन को रिहा कर दिया। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्याकांड के दोषी थे। 1994 में जी कृष्णैया की हत्या मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी, जब वे पटना से गोपालगंज लौट रहे थे। 2007 में कोर्ट ने आनंद मोहन को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई थी, जिससे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। 2023 में आनंद मोहन की रिहाई के बाद जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमा देवी कृष्णैया के वकीलों ने कोर्ट में कई अहम तथ्य पेश किए। उनका कहना है कि आनंद मोहन की रिहाई बिल्कुल गैर कानूनी है। आनंद मोहन को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया गया, लेकिन जेल में बंद रहते हुए आनंद मोहन ने कई कांड को अंजाम दिया था। उन पर जेल में मारपीट करने से लेकर पुलिस वालों पर हमला करने जैसे कई केस दर्ज किए गए हैं। ये सारे केस खुद सरकार ने दर्ज कराए थे। उसी सरकार ने आनंद मोहन को अच्छे आचरण का प्रमाण देकर रिहा कैसे कर दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर है पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और नीतीश सरकार पर भी बड़ी फटकार लगाई है। अब देखना होगा क्या कुछ रुख होता है, अगली जो सुनवाई होती है क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।